ये हैं सीपीआई माओवादी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक अरविंद कुमार उर्फ देव कुमार। जहानाबाद इनका घर है और 21 मार्च 2018 में इनका देहांत हो गया था। इनके देहांत को हत्या कहना ज़्यादा बेहतर शब्द है। लाल झंडे में लिपटा इनका शव गरिमापूर्ण मौत का एहसास दिलाता है। आइए उनके साथियों के शब्द सुने जिसे माओवादियों ने अपने कैमरे से शूट कर जारी किया था। भाई में दो थे, इनके दो लड़के हैं और एक बच्ची है। ये साइंस सब्जेक्ट के स्टूडेंट थे। हमको जो लगता है कि बीएससी या किए होंगे, और ख़ास करके जहानाबाद में पहले तो इनका शुरुआती जो रहा ट्रेड यूनियन से शुरुआत किए और 1978 ईस्वी में पार्टी यूनिटी का गठन हुआ था। उस समय मैंने उससे पहले ही मैंने 76-77 में ही जहानाबाद में इनको पार्टी के द्वारा काम करने का जिम्मा जहानाबाद ही मिला। जो वहाँ विभिन्न तरह के निजी सेना पैदा हुआ था, जैसे भूमि सेना एक जातीय सेना था कुर्मी जाति का, जो वहाँ पार्टी यूनिटी के द्वारा नेस्तनाबूद किया गया। फिर लोरिक सेना बना, भ्रमर्षि सेना बना, विभिन्न तरह के सेना वहाँ बना, जो खास करके जहानाबाद में इन्हीं के नेतृत्व में नेस्तनाबूद वहाँ करके उसको ख़त्म किया गया। यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो और जगह में तो काम करवे किए शुरुआती से ही, माने 1976-77 से ही, लेकिन खास करके वो जहानाबाद में पार्टी का जन्म देने वाले व्यक्ति ये हैं, जो आज अगर जहानाबाद की धरती पर जनता अगर सुना होगा तो फिपकार होल होगा। इनके अंदर, इनके नेतृत्व में हम कई का कैंप परेड में भी रहे इनके साथ है। जो इनका योजना माने बहुत माने अच्छा रहता था। माने यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो साथी जब तक संतुष्ट नहीं हो जाते थे कि हम एक कार्रवाई को कर लेंगे, तब तक यह कन्वेंस करने का कोशिश करते थे। तो जैसे अभी तक देखा जाए, यानी 1976 से लेकर आज 2018 तक पार्टी जीवन इनको देखिएगा तो 76-4-80 माने 24 और 18, 24-18 32 42 ना, 24-18 42, लगभग 42 साल इनका पार्टी उम्र हो रहा है। ऐसे इनका उम्र जो है, वास्तविक उम्र जो है 69 साल इनका हो रहा है। इनके चलते बहुत खेद के साथ कहने पड़ता है साथी कि बहुत सा साथी जो अभी सुने, जो खास करके पार्टी के लिए तो कितना बड़ा नुकसान हुआ वो तो पार्टी ही खुद समझते होंगे। लेकिन जेल से लेकर जो जेल के बाहर भी कुछ छूटे हुए साथी हैं, जो कुछ सेक लेवल के थे और कुछ थे, जो इनको सुनते ही नर्वस हो गए हैं, मैंने फिकार मचा हुआ है। खास करके दुश्मन के अंदर में भी काफ़ी इनका ये होने से बहुत खुशी का लहर है। जहानाबाद में भी करीब करीब कई का समर्थक द्वारा फोन आया कि ऐसा ऐसा सुन रहे हैं। यानी प्रशासन के अंदर करीब करीब इनके बारे में कन्फर्म हो चुके हैं। और हम लोग प्रयास किए थे कुछ इनके ये करने के लिए, उसमें जो अनुमान लग रहा है कि कुछ साथी
धंस भी गए हैं। तो खास करके लड़ाई के मामला में मैंने जहानाबाद में पहले मजदूर किसान संग्राम समिति जन संगठन था, उसके बाद मजदूर संग्रामी परिषद बना, यानी यह पार्टी यूनिटी के नेतृत्व में पार्टी यूनिटी, पीपुल्स वार, एमसीसी या पीपुल्स वार विलय हुआ, जो नए पार्टी का जो गठन हुआ सीपीआई माओवादी का। तो देखिएगा तो इनका जो शुरुआती दौर से जो भूमिका रहा, जो बहुत विचित्र किस्म का रहा। जेल जिंदगी के बारे में भी कहानी कहते जो बताते थे कि दुश्मन के साथ कैसे पेश होना चाहिए। तो इनका अगर इतिहास को अगर हम कहेंगे तो बहुत सारी टाइम लगेगा कमरेड, ज़्यादा तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। यही इतना कह के मैंने खास करके जो शुरुआती से ही मैंने जहानाबाद में जब पार्टी यूनिटी का गठन हुआ था तो उस समय यह स्क्वाड का ये करते थे, नेतृत्व करते थे। शुरू से ही लड़ाई में रहे, इनका शुरुआती से लेकर आज तक जो भूमिका रहा बहुत विचित्र रहा और कैसरों ई को बहुत सफलतापूर्ण ढंग से कर लेते थे। तो इनको ये होने से पार्टी का बहुत भारी कामरेड नुकसान हुआ है ही है। अब ऐसे हम जाएंगे तो पार्टी में कब आए, सीसी में कब आए, पीबी में कब गए, ऐसे अगर ले जाएंगे तो विस्तार से ढेर लंबा समय लगेगा, वो तो बात की चीज़ है। हम ही इतना कह के अपना वक्तव्य को समाप्त करते हैं। सभी साथी को लाल सलाम। लाल सलाम। आज 21 मार्च है और आज ही के दिन सीपीआई माओवादी के वरिष्ठ नेता और पॉलिट ब्यूरो सदस्य देव कुमार सिंह उर्फ अरविंद कुमार का आज ही के दिन शहादत हुआ था। उनकी शहादत को मनाने के लिए आज उनके घरों पर सैकड़ों लोग आए हैं। उन लोगों के साथ हम भी उनके घरों की ओर जा रहे हैं देखने कि वहाँ क्या है, कैसा है और वहाँ के लोग क्या सोचते हैं। यह जो गली देख रहे हैं, यह गली सीधे अरविंद को घर की ओर जाता है। नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। ये जो आप घर देख रहे हैं, ये सीपीआई माओवादी के वरिष्ठ नेता अरविंद कुमार का घर है। यहाँ कई सारे लोग बैठे हुए हैं। आज इनका पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि के अवसर पर सभी आए हुए हैं। ये सीपीआई माओवादी से जुड़े हुए रहे हैं, उनके वरिष्ठ नेता रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि जहानाबाद जेल ब्रेक कांड के मुख्य अगुवाई इन्होंने ही किया था। इनके चाचा यहाँ बैठे हुए हैं, तो से बात करते हैं। क्या नाम हो गया आपका? श्याम नारायण सिंह। अरविंद जी से संबंध क्या है आपका है? अरविंद कुमार को जानते हैं आप? हाँ, जानते हैं। कौन लगेंगे आपके? भतीजा मेरा है। आप चाचा हुए इनके? अरविंद कुमार के चाचा हुए आप? हाँ। तो आप ये बताएं कि अरविंद कुमार कैसे थे जब छोटे थे यहाँ पर और आपके साथ रहते थे? तो बच्चा मेरा सब ठीक था। डेयरी ऑन सोन में मैं गया। डेयरी ऑन सोन में भैया का ट्रांसफ़र हुआ। भैया ट्रांसफ़र कर गए, हम भी डेयरी ऑन सोन में थे। हम चले आए, रिटर्न हो गए सेंट्रल डिवीज़न में। सेंट्रल डिवीज़न में रिटर्न हो गए, भैया रह गए वहीं डेयरी ऑन सोन में। डेयरी ऑन सोन में अपना कुछ संगत पड़ा जो ये पार्टी में आ गया। ऐसा क्या हुआ था जो पार्टी में आ गए वो? पार्टी के बाद मैंने कुछ हमको पता है नहीं, ऐसा क्या हुआ था जो ये पार्टी में आ गए? किसी तरह से झगड़ा था? ना, झगड़ा उगड़ा नहीं था, वो जनरल था। झगड़ा कोई खास उनका प्रॉफिट नहीं था। झगड़ा में कोई घर का अथी नहीं था। और नौकरी भी लगा कोऑपरेटिव में, नहीं गया, नौकरी छोड़ दिया। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में उसको बहाली हो गया था, वो भी छोड़ दिया और इस संगत में आ गया। कुछ बंगाल के लोग थे, वही में आ गए।
ये कहना मेरा ये है कि अरविंद जी जो सीपीआई माओवादी के बहुत बड़े नेता बन गए और पिछले दिनों उनकी मृत्यु भी हो गई, तो ऐसा क्या घटना घटी थी जो ये माओवादी बन गए, इतने बड़े वांछित काम किए उन्होंने? तो ये तो जनरल के बात था। पहले बहुत डकैती होता था, बहुत चोरी होता था। यहाँ स्कूल तक चढ़ने के लिए बहुत कोशिश किया, मगर नहीं आ सका। मैंने उसी में अब जैसा मुझे देहात में तो वही स्थिति था कि हर जगह मैंने कि मोटर खोल लेना, ये करना वो करना, ये था। तो आप कहाँ चाह रहे हैं कि यहाँ चोर डकैत काफी मात्रा में था और अन्य समस्याएं थी, अनुशासन में था। और समस्याएं थी जिस कारण वो माओवादी बन गए? माओवादी अब उससे बना कि क्या हुआ ये हम नहीं कह सकते हैं। अब शिक्षा माने कि जो बंगाली माने के थे, कौन सी नाम था, नाम तो नहीं कह सकते हैं, भुला रहे हैं। उन्हीं के संगत में चला गया, गुरु बना के माने कि चलने लगा। मतलब बंगाल से माओवादी लोग आए और उनके साथ में शामिल हो गए और फिर ये बड़े नेता बन गए उसमें। वही में आपको कभी कोई तकलीफ उनसे हुआ? हमरा तकलीफ क्या था। जैसे कि कभी डर लगा आपको कि वो माओवादी का बहुत बड़ा नेता है, क्या करेगा नहीं करेगा, आपको कभी डर लगा इस चीज़ का? हाँ, डर लगा था, डर लगा था। कहे थे उसको कि आखिर हम नौकरी पेशा हैं, हम क्या करेंगे। तो ये भले ना हम लोगों पर आफत आ जाए, तो आफत तो ये मालूम हुआ कि आफत आने वाला है, मगर उससे हम बच के चलते थे। डेली पैसेंजर थे हम, मगर चलते थे। कभी जहानाबाद चढ़ते थे तो कभी जहानाबाद नदौल चढ़ते थे ट्रेन, और डेली आना जाना मेरा था। माओवादी बनने के बाद कभी यहाँ पर आए अरविंद जी? पहले आते थे, मगर फिर करीब 20 बरस से नहीं हम देखा, 20-25 बरस से एकदम नहीं। 20-25 बरस से आपसे भेंट नहीं हुआ उनको? फिर भेंट नहीं, कभी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। कभी पुलिस भी आती थी यहाँ तंग करने के लिए आपको? पुलिस वगैरह पुलिस हाँ, कभी तंग करने के लिए आती थी? पुलिस आया था, सेंट्रल वाला। उसका भाषा से समझ गए कि बाहरी पुलिस है। पूछिस, हम स्नान कर रहे थे वो मकान में, आके पूछिस ताकि आपका भतीजा है तो आप खूब पैसा कमाते हैं। हम कहा कि हाँ, खूब पैसा कमाए, इतना पैसा कमाए कि बाबर है। आप पहले नौकरी भी कर रहे हैं, भाई भतीजा को कितना दिया, यही सवाल किया। भाई भतीजा को कितना दिया, जो मार फिर रहा है भाई भतीजा आपका, आपको कोई किया है कुछ? तो नहीं, चुपचाप रह गया, साइलेंट हो गया। फिर हमको फोटो दिखाया कि देखिए ये पहचानिए, तो वही हैं। वो अकेले में ले जाके दिखाई, हम कहे कि ना, ये हमको वो घड़ी के फेस से ये घड़ी फेस नहीं मिल रहा है। भाई यही सवाल हुआ, फ़ोन नंबर लिए, फ़ोन लेके चला गया। वो पुलिस आया तो चला गया। कुछ दिन के बाद है, 2-4 रोज के बाद है, तो फ़ोन आया तो हम फ़ोन उठाए कि बताइए क्या बात है, क्या फ़ोन कर रहे हैं। ताकि नहीं, ऐसे ही फ़ोन कर रहे थे कि सही दिए हैं या गलत दिए हैं, यही फ़ोन कह के चुप रह गया। फिर पुलिस नहीं आया। ये एक चीज़ बताइए, आप बचपन से अरविंद जी को देखे हुए हैं, कभी किसी से झगड़ा करते हुए देखे हैं आप उनको? कभी नहीं, यहाँ रहबे नहीं करता था। बचपन में हाँ, बच्चा में नहीं, बच्चा में कभी झगड़ा नहीं किया। कुछ लोग बोलते हैं कि अरविंद कुमार के सर पर सींग था, दांत बड़े बड़े थे, राक्षस जैसा, ऐसा कुछ था क्या? हैं? कुछ लोग बोलते हैं कि अरविंद कुमार के सर पर 2 गो सींग था और दांत बहुत बड़े बड़े थे, ऐसा कुछ था क्या? ना, गलत बात है, ये गलत बात। सींग बड़ा बड़ा, दांत का ना है, गलत है, ये गलत चीज़ है। जो ये अरविंद कुमार का घर है, हाँ, उनका पुश्तैनी घर है, ये खानदानी घर है। हाँ, खानदानी है। अभी उनके घर में कौन कौन है? वाइफ है, पोता पोती है, हाँ, सब है। तो आज ये सभी लोग यहाँ जमा हुए हैं किस लिए?
शायद आज के दिन में शायद डेथ किया था। पुलिस पीछा किया, वहाँ पहुँच नहीं सका, लौट के पुलिस भी चला गया। और पीछा छोड़ी तो विश्वास नहीं है कि वो डेथ किया है, यही मालूम हमको हुआ है, ना कि हम जानते हैं। आपको कैसे मालूम हुआ कि उनकी मृत्यु हो गई है? जनता से अथी हो रहा है, खबर मिला तो कि हाँ डेथ कर गए हैं। तो अरविंद जी के मृत्यु के बाद आप कैसा महसूस किए? मैं सब कुछ करेंगे, कभी ना भेंट हुआ है ना कभी कुछ, 30 वर्ष से भेंट न हुआ तो कहाँ मन के करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मनाता है शोक मनाए बस। माने आप उनकी मृत्यु से दुखी हैं? मृत्यु से नहीं न देखा भीरी से, भीरी मृत्यु से हम देखा नहीं तो। हमने अरविंद कुमार उर्फ देव कुमार सिंह की पत्नी श्रीमती प्रभा देवी से बात किया। उन्होंने अरविंद कुमार के जीवन के बारे में बहुत ही बेहतरीन जानकारी दिया। इन्होंने बताया कि अरविंद कुमार के विचारों से पूरी तरह प्रभावित थी, उनकी सहधर्मिणी थी, और इन्होंने यह भी बताया किस तरह अरविंद कुमार ने समाज में पनप रहे असमानता, अत्याचार, अन्याय, जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद किए थे। बेहद ही शांत और सौम्य अरविंद कुमार के बारे में इन्होंने जो कुछ कहा वो आप सुनिए। तो परिचय देंगे अपना? प्रभावती देवी मेरा नाम है, पति के नाम हो गया देव कुमार सिंह अरविंद कुमार। आप अरविंद जी के सहधर्मी हैं और उनके साथ जीवन का लंबा समय निभाई है। आप मुझे ये बताएं कि वो कैसे इंसान थे लोगों से मिलने जुलने में? वो तो लोगों से मिलने जुलने में कैसे थे तो लोग बतलाएंगे, लेकिन हमारे साथ तो अच्छा ही व्यवहार रहा। हम लोग मैंने संगठन के तो मैंने एक वरिष्ठ नेता में थे, लेकिन परिवार से भी मैंने ऐसा नहीं था कि परिवार को उनसे नफरत था, उनको परिवार से नफरत था, ऐसा नहीं था। हम लोग पारिवारिक ठीक से रह गए। कभी ये डर लगा आपको कि वो सीपीआई माओवादी के इतने बड़े नेता हैं, तो आपको डर लगा हो उनसे? उनसे डर का हल हम लोग को लगेगा, अपना परिवार को उनसे क्यों डर लगेगा? हम लोग तो अथी थे ना, जैसे क्या बताएं, साथ देने वाले थे ना, हम लोग समर्थक थे ना उनका, तो फिर डर क्यों लगेगा? कभी ऐसा होता है ना कि इतने बड़े नेता हैं, बहुत सारे मर्डर केस उन पर रहे हैं या बहुत बार जेल गए हैं, तो लोग बहुत डर जाते हैं। इस तरह कुछ घटनाएं घटी है आपके साथ? हमारे साथ तो घटे ही क्या कि हमारे पूरे परिवार जेल देखा है उनके चलते। हमारे बाबूजी, ससुर, भाई, बेटा बन उनके चलते सब लोग जेल, देवर सब लोग जेल देखा है। कुछ लोग बोलते हैं कि अरविंद जी के सर पर 2 सींग था, दांत बड़े बड़े थे। क्या मामला है इसका? कभी देखा सींग आपने? अरविंद जी के दांत बड़े बड़े थे और क्या सींग था उनको? हम तो नहीं देखे थे। अच्छा, आपने कभी नहीं देखा है ऐसा? ये उनके साथ में आपने जो है महिलाओं के प्रति उनका व्यवहार कैसा था? मतलब आपके प्रति व्यवहार, मतलब एक होता है सामान्य पुरुष जो कि महिलाओं के साथ मारपीट करते हैं या कुछ और सामाजिक परंपराएं होती है, उस तरह की घटनाएं? नहीं, वैसा तो उनका कोई अथी नहीं था। वो तो मैंने अपना सिद्धांत को अथी से पक्का थे कि महिला को भी आज़ादी मिलना चाहिए, महिला को भी मैंने हर तरह की सुविधा मिलना चाहिए, तो साथ साथ मैंने आज़ादी भी मिलना चाहिए महिलाओं को। ये आपको बताते थे वो? बताते नहीं थे, दिखाते थे। अच्छा, व्यवहार में दिखाते थे वो कि महिलाओं को आज़ादी मिलनी चाहिए। हाँ, दिखाते थे। आप मुझे ये बताएं कि जब कभी वो जेल जाते थे या जेल गए थे, तो कभी फ्रस्ट्रेशन या गुस्सा या झल्लाहट कुछ दिखाई पड़ा आपको उनके साथ सामने? हमको आपके प्रति? हमारे प्रति उनको गुस्सा क्यों होगा? वो अपना सिद्धांतवादी थे, वो अपना सिद्धांत के पर जेल गए, क्या हो तो हमको हमारे प्रति उनको गुस्सा क्यों होगा?
आपने कभी रोका उनको कि जिस तरह से काम कर रहे हैं पुलिस आएगी, मारे जाएंगे या कुछ और घटनाएं घटेगी, कभी आपने रोका क्यों नहीं उनको? नहीं, हमने तो साथ दिया। क्यों? हम भी उसी विचार को के सहमत हो गए, उस विचार से। उन्होंने तो जेल ब्रेक कांड किया था इतना बड़ा, उसमें आपकी सहमति रही है? जेल ब्रेक कांड किए थे, एक मैंने कहाँ जिसका साक्ष्य कहाँ है कि वही किए थे? वो पार्टी की थी, ये कह सकते हैं आप। वो किए थे, किसी व्यक्ति को आप नहीं कह सकते ना कि फलना किया फलना किया, वो पार्टी किया था। ये साक्ष्य कहाँ है कि कौन आदमी किया है? आप उनके पार्टी के समर्थक रही है, उनके विचारों के समर्थक रही है। सरकार बोलती है कि आतंकवादी है और गरीब किसानों को भड़का करके जो है देश में खून खराबा करा रही है। कितना सहमत है इस चीज़ से आप? सरकार कह रही है ना। किसान कह दे कि हमको भड़का दिए हैं, हम कहीं दुखी नहीं थे, हम कहीं त्रस्त नहीं थे, सरकार से इस सामाजिक व्यवस्था से हम कहीं त्रस्त नहीं थे, और ये आके हमको भड़का दिए, इनके बहकावे में हम चल गए, ऐसा कोई किसान कह देंगे तब ना। ये सरकार कह रही है। सरकार तो विरोधी हो तो कुछ भी कह रही है, सब कुछ कह रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो माओवादी बन गए? समाज की व्यवस्था देख के उनको बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये चीज गलत हो रहा है समाज में। क्या चीज़, कुछ बताएंगे उदाहरण? समाज में तो उस समय ऐसा स्थिति था कि सुबह मैंने गेट खोलेंगे तो किसके यहाँ चोरी हो गई क्या सुनेंगे, किसके बेटी बहू को लेके कोई भाग गया क्या सुनेंगे सुबह, ये तो सुबह उठेंगे तब जानेंगे। ऐसी स्थिति समाज की हो गई थी। तो उसमें तो जो आदमी कॉन्शियस है उसको तो भाई उठ खड़ा होना जरूरी है। और तो खड़ा होगा तो एक आदमी अकेले नहीं ना खड़ा होगा भाई, वो तो अपना अपना सिद्धांत फैला के अपना विचार दे करके लोगों को मिलाकर ही ना खड़ा होगा। तो वही पार्टी खड़ा हुई है। जिन लोगों को ये चीज गलत लगा कि गलत हो रहा है वो लोग खड़ा हुए, जो जो लोग कर रहे हैं वो लोग विरोधी खेमा में गए। सरकार यहाँ पर है, पुलिस यहाँ पर है, तो पुलिस क्या इन लोगों का मदद नहीं करती थी जिनके किस घर में चोरी डकैती या छेड़छाड़ होता था? पुलिस आज भी नहीं कुछ कर रही है, आज भी सारा चीज वैसे ही है। आज भी जैसे ही संगठन को तो ध्वस्त कर दिया, और उसके बाद कोई इधर आएगा तो तुरंत अरेस्ट हो जाएगा, और फिर वही स्थिति हो है। आज पुलिस क्या कर रही है? आज भी जनता जो बची हुई है अपने बलबूते पर बची हुई है, लोगों में एकजुटता के बल पर ही आज भी बची हुई है। आज भी प्रशासन का कोई हाथ ही नहीं, पहरेदारी नहीं है, और न इंसाफ है प्रशासन में। सरकार पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं आप? हाँ, सरकार पर भरोसा नहीं है। और कुछ समस्याएं जिस वजह से कि ये माओवादी बन गए? नहीं, हमारे यहाँ घर में उनके साथ कोई ऐसा आर्थिक पारिवारिक कोई समस्या नहीं था। सिर्फ समाज के व्यवस्था, समाज के तंग हालत देख कर ही वो इस विचारधारा पर गए। सरकार का कहना है और कुछ लोगों का कहना होता है कि जो माओवादी बनते हैं उनको बहुत पैसा मिलता है, करोड़ों करोड़ रुपया मिलता है। कितने करोड़ मिले हैं आपको? हमको तो नहीं मिला। हमको न पैसा मिला, न हम कभी ऐसे भी मैंने कोई आर्थिक मदद संगठन से नहीं लिए। हम अपने बलबूते पर रहे। हम तो आंगनबाड़ी चलाते थे, खेती करते थे। हम अपना शरीर से बहुत मेहनत करके अपना परिवार के पाले हैं। ये घर अरविंद जी का है? नहीं, प्रभावती का है। ये घर आपका हुआ? अरविंद जी जिस दिन घर छोड़ दिए, जिस दिन वारंटेड हुए, उसी दिन वो बोले, मतलब हमारे जो फादर इन लॉ हुए उनको समझाए, तब बोले कि हमको इस संपत्ति से कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि वो लिख कर कोर्ट में जमा करवा दिए थे कि हम कोर्ट में जमा कर देते हैं, हमको इस संपत्ति से कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो तो उसी दिन बिन संपत्ति के हो गए। ये तो मेरा है। और सही, अब सच्चाई ये है कि ये घर ही नहीं था। ये घर तो हम मेहनत करके धीरे 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 करके बनाए, अभी तक देख रहे हैं कि ऐसे ही है। तो ये घर प्रभावती का है। ये घर प्रभावती जी का है, आप देख पा रहे हैं। ये घर आप कहाँ से करोड़ों का संपत्ति देख पा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। सरकार जो प्रचार कर रही है कि करोड़ों रुपया का से दे करके ये घर बनाया गया है, तो आप तस्वीर में देख सकते हैं इन चित्रों में कि कहीं से भी ये करोड़ों में बना हुआ घर तो नहीं नज़र आ रहा है। आपने बाहर भी काफ़ी दृश्य देखा है और हम इनसे और भी बात करेंगे। आज अरविंद कुमार का वर्षी है, पुण्यतिथि का। ये छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ बैठे हुए हैं। आपको कब मालूम हुआ कि अरविंद जी का देहांत हो गया? देखिए, देहांत का मालूम तो 21 तारीख को आया खबर वहाँ से।
कहाँ से खबर आया, पुलिस तरफ से या पार्टी की तरफ से? एक अनजान आदमी आए कहने, एक अनजान आदमी आए, लेकिन वो उनको बतलाया गया, वो तो मैंने जान ही रहे हैं कि कहाँ इनका घर है, तो आए और हमको फ़ोन दिए, फ़ोन से बात कीजिए। वहाँ से एक आदमी बोले कि मैंने बीमार हैं, बीमार हैं, हमको बोले कि बीमार हैं, तो हम तो बीमार ही समझे कि बीमार हैं इस, और मैंने आप आइए, मैंने सीरियस हैं और आप आइए, और आपको डाल्टनगंज में स्टेशन पर आपको रिसीव कर लिया जाएगा। तो हम, अरे भाई मेरा था और एक बड़ा लड़का, एक ड्राइवर हो गया गाड़ी के, हम गए डाल्टनगंज स्टेशन पर। अब पता नहीं मैंने ये लोग को क्या खबर मिला नहीं मिला, हमारे ही बात पर था, हम गाड़ी में जा रहे थे, डाल्टनगंज गए, डाल्टनगंज में रात भर गाड़ी रोक लिए, जब वो आदमी आवे तब तो जाएं, तो वो आदमी आया नहीं। सुबह में एक आदमी आया, सिविल सादा ड्रेस में ही था, बोला कि गाड़ी आप कहाँ से हैं आंटी? तो हम बोले हम तो जहानाबाद से हैं। तो देखिए ना, से एक आदमी जहानाबाद की औरत भाग गई है, उसको हमको पकड़ खोजना है। तो हम बताइए कैसा है क्या है, तो कुछ कुछ अथी बताया, तो हम बोले कि वो तो मैं ही हूँ। बोले वो मैं ही हूँ। तब बोला कि आपके साथ 2 लड़का और था, वो तो रात से ही लगा हुआ था। तो हम बोले कि अभी तो चाय पीने बाहर गया है, ड्राइवर को बोले बाबू खोज के बुला ला। तो तब तक तो वो लोग अपना ही बहुत संख्या में था, वो लोग चला गया, और हमको वही बतलाया कि आपके हस्बैंड का डेथ हो चुका है, पुलिस ही बतलाई, और अरेस्ट कर लिया तीनों आदमी को। मेरा भाई था, वो था, इसके पास तो कुछ 25-30 रुपये हम लोग लेके गए थे, पैसा रखे हुए था, छीनने लगा, हमें ये क्या आप कर रहे हैं? तो साहब फिर हम दे देंगे। हम नहीं नहीं, फिर हम आपको खोजेंगे कहाँ, पैसा दीजिए, हम कहीं से पैसा चोरी करके नहीं ला रहे हैं। तो पैसा तो उसके हाथ से हम ले लिए, लेकिन हम लोग को दिन भर वहाँ वहाँ वो पदाधिकारी के पास, अब क्या क्या पदाधिकारी, अब कुछ सीआरपी कैंप में कहाँ कहाँ ले गया हमको। अब हम उस समय तो मन से विचलित थे, हमको इतना याद नहीं कि कहाँ कहाँ ले गया, लेकिन दिन भर टहलाया। हम बोले बाबू हमको इतना मत करो, इतना हमारा माने हमें अब साहस नहीं है, या जेल भेज दो या माने घर भेज दो, हमको अब छोड़ो। तो फिर लगता है 3 बजे के अंदाज में हम लोग को छोड़ा, 5 बजे सुबह से अरेस्ट किया, 3 बजे के अंदाज में छोड़ा। तो छोड़ा क्या कि 3 बजे तक तो फिर आके झारखंड और बिहार के बॉर्डर पर पहुंचा के छोड़ा, पहुंचा के वो लोग लौट गया, हम लोग फिर घर चल आए। आप बोले सुबह से लेकर शाम तक आपको साथ रखा, हाँ। खाना पीना दिया था? क्या खाना वाना दिया था, खाना वगैरह? खाना दिया था, क्या खाया जाएगा, हम तो 4 दिन से नवरात्रा पर थे बाबू, उपवास में थे। तो एक जगह क्या तो कुछ दिया था थोड़ा थोड़ा, तो ऐसे ही एक दूगो मुंह मना के हम भी उसी के नाम पर उस दिन व्रत तोड़ दिए कि भाई अब तो हम पूजा कर नहीं पाएंगे, तो भाई व्रत अब तुम्हारा ही अथी से तोड़ देते हैं। अरविंद जी सीपीआई माओवादी के केंद्रीय कमेटी के लीडर थे, कभी आपको डर लगा कि हमारी भी हत्या हो सकती है या हमें पुलिस पकड़ सकती है या कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती है अनहोनी? देखिए, ये तो जिस दिन आदमी उस सरकार विरोधी सिद्धांत को अपनाएगा, उस पर चलेगा, उस दिन तो ये तो चीज है ही कि मैंने हमको भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है। डर क्या, आदमी जिस दिन कदम बढ़ा देगा उस विचारधारा पर, तो डर तो उसी दिन त्याग देता है। और जब गुस्सा होता है तो डर नहीं रहता है। जब आदमी के मन में किसी के प्रति गुस्सा हो जाता है तो फिर डर खत्म हो जाता है। तो हमको तो इस व्यवस्था से गुस्सा हो गया ना, तब ना हम उस सिद्धांत पर बढ़ गए। हमारे हस्बैंड जब उस सिद्धांत पर गए, हमने उनका साथ दिया, इसका मतलब कि उस सिद्धांत को हम आत्मसात कर लिए कि हमको भी इस पर चलना है। तो चलना है तो फिर डर कहाँ रहेगा, डर चीज तो खत्म हो गई। वे कितने पढ़े लिखे थे? ग्रेजुएट थे। किस विषय से? फिजिक्स होगा, साइंस सब्जेक्ट से था। आप कितना पढ़ी लिखी हैं? अभी ग्रेजुएट है। किस विषय से? मेरा तो हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ये सब है। हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस। प्रभा जी, आप जेल गई थी, आप कैसा महसूस किए कि मतलब अपने पति के कारण जेल आना पड़ा है या क्या मामला है? आप जेल गई थी, तो आप अपने पति के ही आरोप पर मामले में जेल गई थी वो, तो आपको क्या तकलीफ हुआ? अरविंद जी पर गुस्सा आया कि उनके चलते मैं जेल जा रही हूँ? नहीं, हम उनके चलते कैसे हम कह सकते हैं कि उनके चलते हम जेल गए।
हमको तो प्रशासन झूठा आरोप लगा के जब जेल भेजा है तो प्रशासन की गलती है ना, उनकी इसमें क्या गलती है कि हम उन ऊपर हमको गुस्सा होगा। ये थी देव कुमार सिंह, सीपीआई माओवादी के पोलिट ब्यूरो सदस्य की धर्मपत्नी श्रीमती प्रभावती देवी। प्रभावती जी ने बताया साफ तौर पर देव कुमार सिंह का व्यवहार बिल्कुल ही सामान्य, मानवीय, महिलाओं के प्रति सम्मान रखने वाला था। इन्होंने यह भी बताया किस तरह पुलिस ने उन्हें उनसे अंतिम दर्शन से भी रोक दिया। यह सरकार के लिए बेहद ही शर्मनाक है। न केवल शर्मनाक ही है बल्कि अमानवीय भी। नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट कर बताएं कि आपने देव कुमार सिंह के बारे में जो बयान यहाँ प्रस्तुत हुए हैं वह कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगी।